तो स्वागत है तुम सबका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वर्स कैसे फाइंड करा जाता है एक मैट्रिक्स का बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इन्वर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं, जिनमें से एक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और आज हम यही तरीका जानेंगे। और इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशंस होता क्या है। 3 टाइप के थे, वो इंटरचेंजिंग वाला था, फिर मल्टीप्लाई वाला था एक। तो वो आप पिछली बार जाके वीडियो देखो, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया, और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, 25-30 मिनट की है, मगर उसमें काफ़ी डिटेल में बताया, वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और थ्योरम वगैरह भी डिस्कस करें जितने भी थे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड किया कैसे जाता है, इसको जानते हैं। सबसे पहले तुम मेरे को देखो, बस बोर्ड पे देखो और कुछ नहीं करना। हमें ये चीज़ पता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो से तुम्हें बताई थी, कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ ए इन्वर्स से, तो आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एक और तरीके से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जहाँ पर हम ए इन्वर्स को आगे रखते हैं और ए को पीछे। इसका मल्टीप्लाई करके क्या आता है? इसको भी मल्टीप्लाई करके आई ही आता है। इसी चीज़ का यूज़ करके हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे? अब देखो, लेट से मुझे ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स का मेरे को इन्वर्स फाइंड करना है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा ए को ए इज इक्वल्स टू ए आई। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर ए लिखूँ या फिर ए आई लिखूँ, बात तो ए ही है ना, ये बनेगा तो ए ही। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा पता है? अब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना स्टार्ट करूँगा। ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस तुम्हें पता है क्या होता है। जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगते हैं ना, तो वो कैसे लगते हैं? एक अगर इक्वेशन है जिसके LHS और RHS है, तो LHS और RHS में दोनों में सेम ऑपरेशन लगता है। अगर आप इसकी 2 रोज़ को इंटरचेंज कर रहे हो, तो आपको इन दोनों में से किसी एक की 2 रोज़ को, उन्हीं 2 रोज़ को इंटरचेंज करना होगा, ठीक है। इस बारे में थोड़ी बाद में डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल अभी आप इतना समझ लो कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है LHS पे, तो आपको RHS पे भी वो लगाना पड़ेगा। अब देखो क्यों लगाते हैं हम, और लगाने का मकसद क्या है, मतलब करना क्यों है हमें ये काम। हमें क्या करना है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशंस कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं ना, जिससे हम एक मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब वो जैसी दिख रही है ना आपको, उसमें 1 2 3 4 है, तो हम इसके एलिमेंट्स को बदल सकते हैं, इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इस काम में हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस काम आता है, ठीक है। लेकिन इसको करने का फ़ायदा क्या है? आप देखो, अगर ए इज़ इक्वल्स टू ए आई मेरे पास लिखा हुआ है, और किसी भी तरीके से मैं इस ए को चेंज कर करके, ट्रांसफॉर्म कर करके आई के रूप में ले आता हूँ, ठीक है। और RHS में मैं क्या करता हूँ, ये ए एज इट इज़, जब मैं इसको चेंज कर रहा था ना, इस वाले ए को, तो मैं इस वाले आई को भी चेंज कर रहा था, ठीक है। मैं इसको चेंज करता जा रहा था बिना कुछ देखे। अब जैसे ही हमारा ये वाला ए जो है ये आई के रूप में आ जाता है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो ये हमारा आई नहीं बचेगा जो यहाँ पर है, ये आई नहीं बचेगा, ये कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा। लेट से ये बी मैट्रिक्स बन गया, कोई भी एक और मैट्रिक्स बन जाएगा, वो बदल जाएगा। अगर ये सिचुएशन आ जाती है, तो इसका मतलब ए का इन्वर्स बी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है हमारा, और आई आने पे हमें ये बात पता होती है कि ए बी का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है। लेकिन यहाँ पर एक कैच क्या है? कैच ये है कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए जब आप इस वाले ए को आई में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर ए आई में कन्वर्ट हो जाए। कई जो मैट्रिक्स हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। अगर वो नहीं हो रहे ट्रांसफॉर्म, तो इसका मतलब ये है कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक और सिनेरियो देखते हैं। आप ये समझो कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1 1 0, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। आपने क्या किया, इसको लिखा, ये ए था,
आपने लिखा a इज इक्वल्स टू ए आई, ये लिख दिया आपने, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यही चीज़, और यहाँ पर क्या लिखोगे, आई, ये आई है। अब आपको इस वाले LHS वाले मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है और आपको क्या बनाना है, आई मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। अब देखो, अगर ध्यान से सुनना, अगर आपने यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आपने एक बार इसकी रो में से कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दी ना, कि आपने फर्स्ट वाली जो है इंटरचेंज वाली वो रो में कर दी, या फिर आपने मल्टीप्लाई वाली कर दी स्केलर से रो के साथ, या फिर आपने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया किसी दूसरी रो में किसी पहली रो को, तो आप एक बार आपके वो करने के बाद आप कॉलम की कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते उस क्वेश्चन में। मतलब अब अगर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एग्जांपल देखते हैं, ये आपको एग्जांपल गिवन है कि इसका इन्वर्स फाइंड करो, तो अगर आपने इसके इन्वर्स में एक बार भी रो या एक बार भी कॉलम का इस्तेमाल कर दिया ना, तो आप दूसरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपने रो का इस्तेमाल कर दिया, एक बार आपने कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, इसको दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो अब आप थ्रू आउट द क्वेश्चन कॉलम की ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं कर सकते। या फिर आपने अगर कॉलम का कर दिया तो आप रो की ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं कर सकते। इसके बारे में डिटेल में इसी वीडियो में आगे जाके देखेंगे, ठीक है। ये पहली बात थी जो बतानी थी। दूसरी बात क्या है कि अगर ट्रांसफॉर्म करते करते जो आपका ये ए वाला मैट्रिक्स है, ये बदल के कुछ ऐसा आ जाता है ना, इसकी कोई एक रो दो में से या कोई एक कॉलम दो में से 0 0 हो जाता है, या फिर कोई रो 0 0 हो जाती है, तो ऐसे केस में इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आसान लगता जाएगा। पहले क्वेश्चन में मुश्किल लगता है, तभी एग्जांपल्स भी करा रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर आप रिमार्क पढ़ लो, थोड़ा बेटर ही रहेगा आपके लिए। क्या कह रहे हैं कि अगर आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या फिर कॉलम ऑपरेशंस आपने अप्लाई कर दिए, उसके बाद क्या होगा कि आप, और अगर आपको सारे ज़ीरोज़ मिल गए किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो इन लोगों ने नहीं लिख रखी, लेकिन वो भी है, आगे जाके बताएंगे ये लोग भी। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, शायद किसी बच्चे का डाउट आए। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि अगर आपको रो ऑपरेशन करनी है ना, अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस क्वेश्चन को रो वाले ऑपरेशन से करूँगा, तो आपको मैट्रिक्स को ऐसे लिखना पड़ेगा, ए इज इक्वल्स टू आई ए। और अगर आपको कॉलम वाली ऑपरेशंस लगानी है तो आपको मैट्रिक्स को कैसे लिखना पड़ेगा, ए इज इक्वल्स टू ए आई। फ़र्क समझ रहे हो ना। अगर आपने क्वेश्चन करने से पहले सोच लिया कि मैं इस वाले क्वेश्चन को रो वाले मेथड से करूँगा, तो आपको मैट्रिक्स को ऐसे लिखना है। अगर कॉलम से करना है तो ऐसे, कोई फ़र्क नहीं है वैसे इनमें। और आपको रियल बात बता रहा हूँ कि अगर आप, इन लोगों ने तो ये बात लिख दी कि यार रो है तो ऐसे करो, कॉलम है तो ऐसे, लेकिन अगर आप ऐसे लिख के कॉलम वाले ऑपरेशंस भी लगाते हो ना, आंसर तब भी आता है। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि यार ये लोग ऐसे कह रहे हैं ए आई और आई ए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं अगर आपको कॉलम वाला करना है तो ए आई लिखो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मगर फिर भी देखते हैं आगे कैसे होगा, ठीक है। जो ईजी लगेगा वही करेंगे। अब 23rd एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो ये रहा 23rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, जो कि हमें गिवन है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप रो से करने वाले हो कॉलम से, और वो अभी मत डिसाइड करो, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। अभी ये क्वेश्चन सिर्फ देखो क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन है ये, तो मैं कर रहा हूँ, आप देखते जाओ। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू ए आई, क्योंकि ये बात हमें हर क्वेश्चन में लिखनी है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह पे 1 2 2 -1 इज इक्वल्स टू 1 2 2 -1 इंटू आई, तो आई लिख देते हैं 1 0 0 1, ये हो गया हमारा आई। ये मैंने लिख दिया। इसके बाद अब मैं सोचूंगा कि यार रो वाला करूं या कॉलम वाला। अब उससे पहले एक चीज़ देखो, हमें क्या करना है, हमें इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है।
इसका पहला एलिमेंट होता है 1, ठीक है ना, और इसका पहला एलिमेंट भी 1 दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि हमें इस एलिमेंट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये 1 है हमारा, ठीक है। अब इसको किसी तरीके से 0 बनाना है। देखो ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो इसको 0 बनाना ही पड़ेगा हमें, ताकि ये इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बस कुछ दिमाग मत लगाओ, सिर्फ सुनते जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ C2 को चेंज करा जाए C2 माइनस 2C1 से। ये क्या लिखा मैंने लिखा C2 को बदला जाए। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी वो यही थी कि किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को बदला जाए और उसमें से माइनस या ऐड करी जाए कोई और रो या कोई और रो का कोई मल्टीपल। तो मैंने यही किया। सेकेंड कॉलम को मैंने माइनस, सेकेंड कॉलम से मैंने माइनस कर दिया ट्वाइस ऑफ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मेरा सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट आप लोगों को पता है ये वाला, ये 0 बन जाएगा। क्यों दिखाता हूँ, दोबारा एक मैट्रिक्स हम यही वाली लिख रहे हैं। ये तो एज इट इज़ है, हमने इसको नहीं छोड़ा। फर्स्ट कॉलम को हमने नहीं छेड़ा तो फर्स्ट कॉलम मैंने एज इट इज़ लिख दिया। सेकेंड कॉलम को हमने छेड़ा है, हमने सेकेंड कॉलम को चेंज किया ना, तो वही चेंज होगा। सेकेंड कॉलम में हमने C2 माइनस 2C1 कर दिया, तो C2 है ये, और ये 2 माइनस 2C1, C1 क्या है 1, तो 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले एलिमेंट के साथ भी होगा, -1 माइनस 2 टाइम्स C1, C1 में क्या बैठा है इसके साथ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला देखेंगे तो 2 बैठा है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब -1 माइनस 4 जो कि होता है -5। तो यहाँ -5 बन चुका है, ठीक है। अब देखो इसको हम हटा देते हैं। अब कुछ यहाँ पर ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर अब इस मैट्रिक्स को हम नहीं बदल रहे, हम इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, उसमें हम यही सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो पहली रो इसकी भी नहीं बदलेगी, 1 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 0 माइनस 2 टाइम्स 1, समझ रहे हो ना। 0 ये माइनस जो यहाँ पर था 2 यहीं पर था। 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो -2 आएगा, ठीक है। और सिमिलरली 1 के साथ भी करते हैं, इस वाले के साथ, तो 1 माइनस 2 टाइम्स 0, तो वो तो 1 ही होगा। तो ये एज इट इज़ ऐसा आ गया। ये हमारा पहला स्टेप हुआ है। और ये सारी चीज़ें हम कब तक करेंगे, जब तक ये वाला मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाता, उससे पहले हम नहीं रुकने वाले, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं इस वाले पे, 2 पे। 2 क्या कह रहा है कि 2 मेरे को कह रहा है कि 0 बनाओ मेरे को कुछ भी करके, क्योंकि भाई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका यहाँ पर 0 आता है, तो 0 बनाना है। अब 0 बनाने के तरीके देखो, यहाँ पर हम सिर्फ कॉलम वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने कॉलम से शुरुआत कर दी है क्वेश्चन की। अब हम रो वाला कोई भी एलिमेंट यूज़ नहीं कर सकते, रो वाला मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कॉलम से शुरुआत कर दी। अब कैसे करूँ मैं कि इसको मैं 0 बना दूँ, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको अभी छोड़ दें, अगर हमसे नहीं हो रहा छोड़ो। अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा, इंटरचेंज करके भी नहीं हो रहा और प्लस माइनस करके भी नहीं हो रहा और जो तीसरा था उससे करके भी नहीं हो रहा, तो उसको आप छोड़ो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं इसको हाफ़ कर दूँ ना, मैं कोई बच्चे कहेगा यहाँ पर C1 को चेंज करो हाफ ऑफ C1 में, मतलब C1 को हाफ़ कर दो, तो उससे हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो भी ख़राब हो जाएगा, वो भी हाफ़ हो जाएगा। लेकिन वो तो 1 ही रहना चाहिए ना, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ बढ़ना है। ये नहीं कि हम इसको 0 बना दें और इसको 1 कर दें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक और काम हम कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको क्या। वो काम ये है, इसको हटाओ, हम इस वाले एलिमेंट को चेंज करेंगे 1 में। तो हम कैसे कर रहे हैं, C2 को मैं लिख रहा हूँ -1/5 C2। ये क्या है, मैंने C2 को मल्टीप्लाई करा दिया -1/5 से। इसका फ़ायदा क्या हुआ, आप देखो C2 में 2 एलिमेंट्स हैं, 0 और -5।
इसको किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करा दूँ ये तो ज़ीरो ही रहेगा। -5 को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ -1/5 से, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और ये वाला जो था ये हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन एक था भी, तो क्यों ना इसी का यूज़ किया जाए। हमने -1/5 भी एक स्केलर ही होता है, उससे हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट फर्स्ट कॉलम को हमने नहीं छेड़ा तो वो एज इट इज़ 1 2 आ जाएगा। सेकेंड कॉलम में हमने मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो पे कोई मल्टीप्लिकेशन का फ़र्क नहीं पड़ेगा, -5 पे पड़ेगा और वो बन जाएगा 1। ये आप ऐसे ही लिख दो। अब जो ए मैट्रिक्स है वो भी इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा, 1 2 2 -1। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स में फिर से यही वाली हमारी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाई जाएगी। तो पहले कॉलम को नहीं छेड़ा तो 1 0 मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ये पहला कॉलम है, ध्यान से पहले कॉलम को ऐसे ही लिख दो, नहीं छेड़ा तो। अब दूसरे को हमने -1/5 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो -2 को जब हम -1/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा? 2/5, तो 2/5 लिख देते हैं। सिमिलरली 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे -1/5 से, तो क्या आएगा? -1/5। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब बिल्कुल ये वाला स्टेप भी हमारा एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब आखिरी चीज़ हमें क्या करनी है, इस 2 को 0 बनाना है किसी भी तरीके से। तो एक बहुत तगड़ा तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, और वो तरीका क्या है बता रहा हूँ। वो है C1 को चेंज किया जाए किस में? C1 - 2 C2 में। समझे क्यों? C1 है ये, इसको चेंज किया जाए -C2 में। देखो -2 C2 अगर आप करोगे तो ज़ीरो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस कुछ भी 1 ही होगा, 1 - 0 1 ही होगा। 2 पे फ़र्क पड़ेगा, और क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 - 2 × 1 जो कि 0 बन जाएगा। 0 बनते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं। किसी को कोई भी दिक्कत है अभी यार पहली बार तुम कर रहे हो, दिक्कत आएंगी, अभी टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके ये इतना ज़्यादा आसान टॉपिक है, बच्चों का फेवरेट बन जाता है। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिख गया ना 3-4 नंबरों में, भाई आपकी मौज ही मौज है, सही बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम को हमने छेड़ा है तो सेकंड कॉलम नहीं छेड़ना चाहिए, तो उसको मैं 0 और 1 ऐसे डिस लिख रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम को हमने क्या किया है? C1 - 2 C2, तो 1 - 2 × 0 जो कि 1 ही आएगा। फिर 2 - 2 × 1 जो कि आएगा 0। ठीक है बात, और ये साफ साफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है मुझे। अब ये वाला मैट्रिक्स तो एज इट इज़ उतर आएगा नीचे, और थर्ड मैट्रिक्स में फिर से यही चीज़ अप्लाई होगी। फर्स्ट हमने छेड़ा तो सेकंड को पहले एज इट इज़ लिख देते हैं, और -1/5। अब हम क्या कर रहे हैं? C1 - 2 C2 मतलब 1 - 2 × 2/5, यही है ना, 1 - 4/5 मतलब एलसीएम लो 1/5 आंसर आएगा आपका। तो 1/5 यहाँ पर आ गया। अब सिमिलरली यही चीज़ हमें 0 के साथ करनी है। 0 - 2 × -1/5, 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, तो यहाँ पर सीधा सीधा 2/5 आ जाएगा। 2/5 आते ही क्या कहा था मैंने, अब 10 मिनट पहले की बात भी नहीं होगी, कि यहाँ पर जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स आता है वो इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, हो गया हमारा इन्वर्स। तो अब इसको सीधा आप लिखो I = A, और इसको हम B लेट कर लेते हैं, और आप ब्रैकेट में लिख दो लेट B = ये वाला मैट्रिक्स जो ये वाला है। ठीक है, कॉपी पेस्ट मार देना। ये लिखते ही ये बात सेटिस्फाई हो जाएगी। आप नीचे लिखो हेंस B is the inverse of A। और आपका आंसर आ चुका है। अब आपको चेक करा देता हूँ एक बार कि इन लोगों ने कैसे किया। देखो अब यहाँ पर तुम्हें सीधा सीधा दिख ही गया होगा कि मैंने इनका आंसर नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने रो वाली ऑपरेशन से किया है। ठीक है, रो से इनने किया, ठीक है सही किया, रो से भी ठीक है इनने, मगर मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है इनका, मगर जो भी किया ठीक है आंसर। और इनने कॉलम से भी करके दिखाया। देख रहे हो एनसीईआरटी भाई कहीं ना कहीं तुम्हें फ़ायदा दे भी जाती है। कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसे ये बात पता लग गई कि एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करा जा सकता है, या तो रो से या कॉलम से।
इनने रो से भी करके दिखाया, कॉलम से भी, तो हमने कॉलम से किया था, तो देख लेते हैं एक बार। आंसर सेम ही आएगा, जो भी कर लो आप, आंसर दोनों में देख रहे हो आप सेम ही है, और यही आंसर हमारा भी आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, पहला आपने सही कर दिया क्वेश्चन, बहुत सही है। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं बातें। वो था 2x2 का मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है 3x3 का। इसका मतलब समझ रहे हो? थोड़ा सा क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, ठीक है, बड़ा हो जाता है ये, और हमें इसको करना ही होता है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, क्वेश्चन कॉपी करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये रहा 24th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 24th एग्जाम्पल, आई मीन 24th एग्जाम्पल कह रहा है इन्वर्स फाइंड करो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके। अब एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, अगर बोर्ड में लिखा हुआ आता है फाइंड द इन्वर्स और एक मैट्रिक्स आपको दी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करो। लेकिन अगर बोर्ड के क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करना है या फिर जो दूसरा मेथड है उससे ही करना है, तो उसी से करना है भाई। तो इसका मतलब आपको दोनों मेथड आने चाहिए। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा किससे करना है, तो आप किसी से भी कर सकते हो जो आपको आसान लगता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं a इज इक्वल्स टू AI लिख रहा हूँ। क्यों? क्या मैं रो कॉलम से करने वाला हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं किससे करेंगे। रो से कर देते हैं। आप a इज इक्वल्स टू AI लिखो या आइए, फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी NCERT है, अपने टीचर से एक बार बात कर लेना। मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीचर आप पूछ लेना आप। और मैं भी IA से करा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इस वाले को रो से करा देते हैं, क्योंकि पहले को कॉलम से करा दिया है। तो रो से देख लेते हैं इसको, और रो से करने के बाद आप एक बार खुद कॉलम से ट्राई करना घर में, और आंसर सेम आता है या नहीं ये देखना, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। कॉपी कर रहा हूँ मैं सीधा ए को, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई होप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्लियर है कि होता क्या है। 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, ये हो गया हमारा, कॉपी पेस्ट हो गया। अब क्या करना है, हमें किसी भी तरीके से इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा कि हम पहले एलिमेंट को 1 बनाएं। पहला एलिमेंट यहाँ पर 0 है, और क्योंकि हम रोज से काम कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया जाए। 1 ऊपर आ जाएगा और पहला एलिमेंट हमारा हो जाएगा, ठीक है। करते हैं फिर, R1 ऐसे साइन बनाओ और R2, इसका मतलब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हो, ठीक है। करते हैं, क्या होगा, R1 जो है उसकी जगह पे R2 लिखेंगे, तो 1 2 3 फिर 0 1 2 और 3 1 1 एज इट इज़, ये लिख दिया, इज इक्वल्स टू, ये वाला मैट्रिक्स चेंज होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। आई होप बात क्लियर होगी। पहली रो और पहले दूसरी रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, ये उतार दिया नीचे, ठीक है। अब देखो, अब बढ़ते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ, जो कि है 2, और इसको हमें बनाना है 0 0 बनाना है। तो क्यों ना ऐसा करा जाए, R1 को चेंज किया जाए R1 माइनस 2R2 में। इससे क्या होगा, R1 जो है वो बदलेगा माइनस 2R2 में। मतलब देखो, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया जाएगा, जो कि फ़र्क नहीं पड़ता इसको। लेकिन इसको जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, फिर -2 + 2, ये बन जाएगा 0। तो आपका आंसर आ जाएगा वहीं पर। आंसर नहीं मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे आप। तो यही कर रहे हैं। सबसे पहले तो थर्ड रो को हमने नहीं छेड़ा, तो थर्ड रो को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। सेकंड रो को भी हमने नहीं छेड़ा, तो सेकंड रो को भी एज इट इज़ लिख देते हैं। फर्स्ट रो को हमने छेड़ा, जिसमें 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 - 2 × 0 1 ही होता है। फिर आता है हमारे पास 2 2 - 2 × 1, जो कि होगा क्या, 0, और फिर 3 - 2 × 2, जो कि होगा -1। आई होप क्लियर होगी बात। एक और चीज़ मेरे को यहाँ पर बतानी है कि जब आप मैट्रिक्स वाला करते हो ना टॉपिक, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही डालो।
आप इसको कर्व ब्रैकेट्स के अंदर भी डाल सकते हो, ऐसे भी एक मैट्रिक्स आप बना सकते हो। जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे कॉलेज में, तो कॉलेज में ऐसे ही होता है। कॉलेज में स्क्वायर ब्रैकेट्स कम यूज़ होते हैं, ये वाले ज़्यादा, क्योंकि बड़े बड़े मैट्रिक्स होते हैं, 4x4 5x5 के भी होते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है जैसा आप करना चाहो। अब ये चीज़ हो गया, अब इसको चेंज करते हैं। इसमें भी थर्ड रो को एज इट इज़ लिख रहा हूँ, सेकंड को एज इट इज़, फर्स्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट को चेंज कर रहे हैं। पानी वानी पीने चला गया था मैं, बड़ी प्यास लग रही थी, ठीक है। तो अब देखते हैं, इस मैट्रिक्स को हम बदल रहे थे और करना क्या है कि रो 1 में से माइनस करनी है रो 2 को, मतलब ट्वाइस ऑफ रो 2, ठीक है। तो सबसे पहले 0 को देखते हैं, 0 माइनस 2 टाइम्स 1, क्योंकि 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग 1 है, ठीक है। तो वो होगा -2, तो -2 लिख देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट को, 1 माइनस 2 टाइम्स 0, तो इस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये 1 ही रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पर होएगी, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। और इस वाले मैट्रिक्स को तो एज इट इज़ नीचे लिखना ही है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दी नीचे। अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं। अब देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर तो 0 चाहिए इस जगह पे, यहाँ पर हमें 1 चाहिए, यहाँ पर हमें 2 नहीं चाहिए, है ना, हमें चाहिए 0। तो इसको 0 बनाने के कितने तरीके हैं, इसको 0 बनाने के कई तरीके हैं। एक हम क्या कर सकते हैं कि इसका ट्वाइस टाइम, मतलब R1 का ट्वाइस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर R3 का ट्वाइस इसमें से माइनस कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों से एक प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ना, ये बदल जाएंगे हमारे, मतलब एक को ठीक करने के लिए हमें 2 ख़राब करने पड़ सकते हैं। तो इसे अभी मैं नहीं कर रहा, इसको छोड़ दो। अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि यार इससे बाकी ख़राब हो रहे हैं, उसको छोड़ दो, नेक्स्ट में मूव ऑन कर जाओ आप, धीरे धीरे आपका आंसर आ जाएगा। अब इस 3 को 0 बनाने के तरीके देखते हैं। तो 3 को अब रोज़ से हम क्योंकि कर रहे हैं, तो मेरे को एक ही तरीका दिख रहा है, क्यों ना R1 का 3 टाइम्स हम इसमें से माइनस कर दें। तो यही करेंगे हम क्या कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस 3R1 में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या कर रहे हैं, तो R1 और R2 को हमने नहीं छेड़ा, तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 1 0 -1 0 1 2, इसको हमने बदला है, तो 3 माइनस 3, तो ये 0 होगा। 1 माइनस 0, तो ये 1 ही होगा। और 1 माइनस 3 टाइम्स -1, तो ये होगा 1 + 3, यानी कि 4। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। इज इक्वल्स टू के इस तरफ क्या होगा, R1 और R2 एज इट इज़, -2 1 0 1 0 0, और इसमें क्या चेंज आएगा, 0 माइनस 3 टाइम्स -2, मतलब 6, फिर 0 माइनस 3 टाइम्स 1, मतलब -3, और फिर 1, तो ये हो गया। ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये 1 है और 3 1 1, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हमें इसे 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका दिख रहा है मुझे कि हम R2 को माइनस कर दें R3 में से, और कोई तो तरीका दिख नहीं रहा। तो यही करेंगे, R3 को हम बदल रहे हैं, R2 और R1 को नहीं बदल रहे। R3 को हम बदल रहे हैं R3 माइनस R2 में, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, R1 और R2 एज इट इज़। तो कैसे होगा R1 और R2 एज इट इज़, 1 0 -1 0 1 2। R3 को हमने बदला R3 माइनस R2 में, तो ये 0 0 और 2, 4 - 2 2 होता है, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे फिर, -2 1 0 1 0 0, 6 - 1 5, -3 -0 -3, और यहाँ 1, और इस वाले मैट्रिक्स को एज इट इज़ नीचे, ये कॉपी कर लिया मैंने नीचे। अब हम काफ़ी हद तक अपने मकसद तक, अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। देखो अब हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बचे हैं। अगर आप यहाँ पर नोट करो, यहाँ तो 1 ही आना था, यहाँ 0 ही आना था, यहाँ 0 ही आना था, यहाँ पर 0 आना था, यहाँ 1 आना था, यहाँ 0 आना था। अब हमें सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स को बदलना है।
बात सही है ना? बिल्कुल। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले इसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसको 1 बनाना है हमने, तो क्यों ना हम R1 को माइनस कर दें। R1 को मतलब ऐड कर दें R3 में, लेकिन फिर उससे ये चेंज हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो। इस वाले 2 को 0 बनाना है। क्यों ना R2 को हम चेंज करें R2 माइनस R3, इससे हमारा ये 2 बन जाएगा। 1 को कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि नीचे 0 है, तो यही करेंगे। R2 को चेंज कर रहे हैं इस बार R2 माइनस R3 में, ठीक है। तो R1 और R3 एज इट इज़ हैं, तो मैं उनको ऐसे ही लिख रहा हूँ। R2 को बदल रहे हैं, यहाँ 0 का 0 ही आएगा। 1 माइनस 0 1 ही होता है। 2 माइनस 2 0, तो ये हो गया। RHS में भी यही कर दो। वन माइनस 5 माइनस 4, 0 माइनस माइनस 3, 0 प्लस 3 हो जाएगा। और 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1, थर्ड वाला मैट्रिक्स एज इट इज़, ये हो गया। अब देखो, हमारा काफ़ी हद तक आंसर आ चुका है। अब बस हमें इसको 1 बनाना है, जो कि बहुत आसान है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। और इसको 0 बनाना है, वो भी बहुत आसान है। अगर एक बार ये 1 बन गया तो ये तो 0 बन ही जाएगा, ठीक है ना? आई होप क्लियर होगी ये बात। अब देखो, कभी भी ऐसा आपके पास सिनेरियो आए ना जिसमें 2 एलिमेंट 0 हैं और थर्ड वाला कोई भी एक स्केलर है जिसको आपने 1 में कन्वर्ट करना है, तो पूरी रो को आप डिवाइड कर दो 1/2 से या 1/3, जो भी है आपका नंबर उससे। तो यही करेंगे हम। इस बार मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। देखो, R3 को 1/2 R3 में, इससे क्या होगा, पूरी रो थर्ड रो जो है वो पूरी हाफ हो जाएगी। तो 0 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और 2 हमारा 1 बन जाएगा। वन हो जाएगा ना, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ती हैं। -2 1 और 0 तो एज इट इज़ आ जाएंगे। -4 3 और -1 भी एज इट इज़। यहाँ पर इन तीनों का हाफ हो जाएगा, तो 5/2 लिख देंगे, -3/2 और 1/2। यहाँ पर फिर यही सेम चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। ये हो गया। अब तो आंसर आपका बहुत ज़्यादा पास पड़ा हुआ है। अब आपको करना ही क्या है, अब आपको इसको 0 बनाना है। तो क्यों ना R1 में R3 ऐड कर दी जाए, ठीक है ना? तो R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस प्लस R3, ठीक है। तो ये करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया हमारा, बन गया ना? तो अब जो राइट साइड मैट्रिक्स आएगा वही इन्वर्स होगा। R1 को हमने बदला है R1 प्लस R3 में, तो -2 प्लस 5/2, एलसीएम लो, 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली 1 -3/2 -1/2, फिर 0 -1/2, 0 प्लस 1/2 सॉरी, तो ये 1/2 ही आएगा। फिर यहाँ पर तो -4 3 -1 एज इट इज़, 5/2 -3/2 और 1/2 एज इट इज़, क्योंकि इनको तो हमने बदला ही नहीं। और राइट जो दूसरी मैट्रिक्स है वो भी ऐसे की ऐसी आ जाएगी, 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। ये हो गया। तो अब क्या लिखना है आपको, I = BA। और ये कंडीशन कब आती है, जब B A का इन्वर्स हो। देयरफॉर B इज़ द इन्वर्स ऑफ A। आंसर चेक करें, देखते हैं आंसर क्या होगा। ए इन्वर्स आप देख लो, 1/2 ऊपर तीनों है, बस बीच वाला नेगेटिव है, तो हमारा भी यही था, ठीक है। और -4 3 -1 इनका भी यही है, 5/2 -3/2 और 1/2 यही है हमारा भी, ठीक है। तो आंसर एकदम सही आ चुका। अब अगर ये क्वेश्चन तुम लोग पूछो कि कितने नंबर का है, तो मिनिमम अगर मैं आपको बताऊँ ना, मिनिमम बिल्कुल, अगर 3/3 का कोई भी आता है
तो वो 4 नंबर से कम तो नहीं आएगा, मगर ये देंगे नहीं क्योंकि ये बड़े तेज़ हैं। मैट्रिक्स में से एक ही क्वेश्चन आता है, मतलब मैट्रिक्स का यूज़ करके, वो भी डिटर्मिनेंट्स में से होता है, मगर थोड़ा बहुत यूज़ मैट्रिक्स का होता है उसमें, वो आता है 5 नंबर का। तो वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, या चैप्टर में तो आएगा ही, तो तब तो कवर करेंगे ही। बाकी ये आपको समझ आ गया, समझ आना चाहिए। अब 2x2 के जो इन्वर्स है ना वो तो आ सकते हैं। आप देख रहे हो 3.4 जो एक्सरसाइज है उसमें 14 क्वेश्चंस तो 2x2 वाले हैं, और बाकी 3 क्वेश्चन है 3x3 वाले, तो ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक्सरसाइज 3.4 जो है उसके 2 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। एक पार्ट में होगा 14 तक, दूसरे पार्ट में उसके आगे, ठीक है। तो वो वीडियोस ज़रूर देखना। अब 25th एग्जाम्पल देखते हैं और ये वीडियो ख़त्म। इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है ना, तो कॉपी करता हूँ। तो ये रहा 25th एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे। अब P हमें गिवन है 2x2 का, तो काफ़ी इजी होने वाला है ये, तो लिख देते हैं P इज इक्वल्स टू 10 -2 -5 और 1। अब सबसे पहले तो ये सोचो कि आप इस क्वेश्चन को रो वाले तरीके से करना चाहोगे या कॉलम वाले तरीके से, ठीक है। आप सोचो, मैं तब तक आगे लिखता हूँ। P इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल्स टू P टाइम्स I। अब तुम लोग कहोगे यार आप तो कॉलम वाले तरीके से कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप PI लिखो या IP लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू PI लिख रहा हूँ मैं। अब रो से करेंगे तो यार खुद सोचो, इसको हमें 1 बनाना है। अगर हम इसका ट्वाइस इसमें ऐड करें तब भी ये 1 नहीं बनेगा, इसका 5 टाइम करके ऐड करें तब भी 1 नहीं बनेगा। 1 बनाने का एक ही तरीका है, इसको 10 से डिवाइड कर दो, लेकिन 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले एलिमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट है -2। -2 को हमें 0 बनाना है, तो उसका एक ही तरीका है, रो वाले तरीके से ही कर रहे हैं, ठीक है। तुम जैसा भी कहो, IP लिख देता हूँ, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो लिखते हैं अब पहले 10 -2 -5 और 1 इज इक्वल्स टू I क्या है, आइडेंटिटी 1 0 0 1, और फिर से P लिखेंगे 10 -2 -5 और 1, ठीक है। अब इसमें -2 को 0 बनाने के लिए क्यों ना मैं ये करूं कि R1 को चेंज करो R1 + 2 टाइम्स R2 में, करें ये बात, ये करते हैं। तो क्या होगा, R1 चेंज हो रहा है, 10 + 2 टाइम्स -5, ये 0 बन गया, ठीक है ना। फिर -2 को चेंज करते हैं, -2 + 2 टाइम्स 1, तो ये भी 0 हो गया। इनको तो हमने बदला ही नहीं। अब देखो, इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में मैंने बताया था, ये मैंने क्यों रब करा, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 + 2 टाइम्स R2 में। इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में मैंने बताया था कि अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते करते किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 0 ही आ जाए सिर्फ, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और आप देख सकते हो साफ साफ कि इस वाले हमारे मैट्रिक्स में फर्स्ट रो हमारी 0 हो गई है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बस ये वाला स्टेप लास्ट होगा हमारा, तो करते हैं 1 -1, अच्छा प्लस कर रहे हैं, ओके 1 1 0 1, और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आएगा 10 -2 -5 और 1, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर लिख सकते हो आप, सिंस एलिमेंट्स ऑफ रो 1 आर ऑल 0 देयरफॉर द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप सीधा लिखो, क्योंकि ये दोनों के दोनों 0 हो गए हैं तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यही आपका आंसर है। बुक में भी देख लो, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता इसका। अब इनका 0 जिसमें आ गए, इनने अलग तरीके से किया था, हमने अलग तरीके से, उसकी कोई टेंशन नहीं है। 0 आ जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और ये नहीं है कि आप एक तरीके से करोगे तो 0 नहीं आएंगे, दूसरे से करोगे 0 आएंगे। अगर एक बार एक तरीके से 0 आ रहे हैं तो किसी भी तरीके से करो 0 ही आएगा, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 लूँगा और 2 पार्ट्स में, पहले पार्ट में 1 to 14, फिर 15 to 18, ठीक है। तो उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
आप जाके देखो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take a